नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी लेकर आए हैं और आज के न्यूज़ स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं जो 13 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन अंडमान निकोबार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वैलिड पाया गया है, उनमें से किस कैंडिडेट के पास कितने वैल्यू का जो है एसेट है। और ये पूरा डेटा हमने कंपाइल किया है आपके लिए। और ये डेटा हमने कंपाइल किया है जो कैंडिडेट्स ने एफिडेविट फाइल किया था नॉमिनेशन के दौरान, उस एफिडेविट की जांच करके हमने पूरा डेटा आपके लिए कंपाइल किया है। और आपके सामने हम एक सिस्टमैटिक वे में रखेंगे कि कौन से कैंडिडेट के पास कितना एसेट है। तो शुरुआत हम करेंगे उन कैंडिडेट से जिनका एसेट सबसे कम है, यानी जिनके पास सबसे कम पैसा है, प्रॉपर्टी है, उन कैंडिडेट से हम जो है शुरुआत करेंगे। और हम बढ़ते जाएंगे उन कैंडिडेट्स की तरफ जिनके पास सबसे ज़्यादा एसेट, सबसे ज़्यादा पैसा है। तो हम आपको बता दें, इस न्यूज़ स्टोरी के लिए हमने जो डेटा कंपाइल किया है उसको हमने स्प्रेडशीट में जो है रिप्रेजेंट किया है। वो स्प्रेडशीट मैं अभी आपके सामने खोलने वाला हूँ। तो ये अभी 13 रैंक जिस कैंडिडेट के, हमने इसको रैंक में डिवाइड किया है। मैं आपको बता दूं, जो 13th रैंक है वो कैंडिडेट के पास सबसे कम एसेट्स है, सबसे कम पैसा है। और जो रैंक 1 है उनके पास सबसे ज़्यादा एसेट्स है, सबसे ज़्यादा पैसा है। अब आप देखिए, यह है 13th रैंक और यह रिंकू माला मंडल जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और आगे भी आपको न्यूज़ स्टोरी में ताकि आप कंफर्टेबल रहे, पहले आप ये टेबल समझ लें। यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है रिंकू माला मंडल। उसके नीचे उनके पास कितना मूवेबल एसेट्स है उसका वैल्यू दिया गया है। उनके उसके नीचे उनके पास कितना इमूवेबल एसेट्स है उसका वैल्यू दिया गया है। उसके बगल में उनका स्पाउस का कितना, उनका स्पाउस का कॉलम है। स्पाउस के कॉलम में उनके पास कितना मूवेबल एसेट्स है उसका वैल्यू होगा। उनके पास कितना इमूवेबल एसेट्स है उसका वैल्यू होगा। वैसे ही उनका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का जो डिटेल्स उन्होंने एफिडेविट में दिया है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद सबका टोटल जो है, यानी कि कैंडिडेट का, उनके स्पाउस का, उनके डिपेंडेंट्स का जो भी डेटा एफिडेविट में अवेलेबल था, सबके एसेट्स का, मूवेबल इमूवेबल दोनों, सबके एसेट्स का टोटल जो है यहाँ पर रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम आपको बता दें, रिंकू माला मंडल जिनके पास सबसे कम एसेट्स है, सबसे कम पैसा है अमंग ऑल 13 कैंडिडेट, उनके पास एसेट है 2,65,362 रुपीज़ का। और आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इस टेबल को ध्यान से देख सकते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनके पास कितने मूवेबल एसेट्स है, कितने इमूवेबल एसेट्स है। अब बढ़ते हैं रैंक 12 की तरफ। रैंक 12 में आते हैं मिस्टर के वेंकट राम बाबू जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। और इनके पास टोटल एसेट है 3,91,100 रुपीज़ का। हम आपको बता दें, मिस्टर वेंकट राम बाबू के नाम के बगल में आपको एक एस्ट्रिक दिख रहा होगा और मूवेबल एसेट्स के बगल में भी एक एस्ट्रिक दिख रहा होगा। ये इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जब एफिडेविट फाइल किया था उसमें इन्होंने हैंड रिटन जो है एफिडेविट में हाथ से लिखा था और वो एकदम क्लियरली नेग्लिजिबल नहीं है। तो जो नेग्लिजिबल था उसको टोटल कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर जो है लिखा है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इनके पास जो हमने कैलकुलेट किया है एफिडेविट के हिसाब से, जो नेग्लिजिबल था हमने देख पाए हम, उसके हिसाब से इनके पास 3,91,100 रुपीज़ का एसेट्स है और इनका रैंक है 12। और बढ़ते हैं हम अभी रैंक 11 की तरफ। तो रैंक 11 में आती हैं उषा कुमारी जी जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उषा कुमारी जी के पास टोटल एसेट है 6 लाख रुपए का। तो इन्होंने टोटल एसेट दिखाया है मूवेबल इमूवेबल 6 लाख रुपए का। और आप पॉज करके, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉज करके टोटल ये टेबल को देख सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना मूवेबल कितना इमूवेबल उनके हस्बैंड के पास या उनके डिपेंडेंट के पास कितना एसेट्स है, वो सब आपको इस टेबल में दिख जाएगा। अब बढ़ते हैं रैंक 10 की तरफ। रैंक 10 में आते हैं आनंद रामनाथ अरलेकर जी जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इनका रैंक मैंने आपको जैसे बताया 10th नंबर है और इनके पास टोटल एसेट है 8,43,025 रुपीज़ का। 8,43,025। बढ़ते हैं रैंक 9 की तरफ। रैंक 9 में है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस्टर वी एस भास्करन। मिस्टर वी एस भास्करन के पास टोटल एसेट है 23,81,000 रुपीज़ का। तो इनके पास टोटल एसेट्स है
23,81,000 का। यहाँ पर इस टेबल में टोटली दिया गया है कि मूवेबल एसेट्स उनके पास कितना है, इमूवेबल एसेट्स उनके पास कितना है, उनके वाइफ के पास कितना है। ये जो हम बता रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं, टोटल एसेट्स उनके पास 23,81,000 है, यानी कि उनका वाइफ, उनका डिपेंडेंट, उनका एसेट सब कुछ मिला के, मूवेबल इमूवेबल सब कुछ मिला के उनके पास इतने एसेट्स है। अब आगे बढ़ते हैं रैंक 8 की तरफ, और रैंक 8 में है मनोज पाल जी, जो कि एएनडीसी के कैंडिडेट हैं, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस के, और एक फेमस सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो हम आपको बता दें, ये आते हैं रैंक 8 में, और इनके पास टोटल एसेट्स है 24,33,734.01 का, और ये रैंक 8 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं रैंक 7 की तरफ। रैंक 7 में आते हैं मिस्टर वी के अब्दुल अजीज जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। हाँ, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। पहले इन्होंने जो है नॉमिनेशन फाइल किया था अंडमान निकोबार जनता पार्टी के तरफ से, लेकिन इनके और जो वेंकट राम बाबू के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से इनको भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है शायद बना दिया गया, या इन्होंने चूज किया कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ये क्लियर नहीं है, लेकिन इनका रैंक है 7, और इनके पास टोटल एसेट्स है 87,67,000 का। तो हम आपको बता दें, ये टोटल एसेट जो हम बता रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, ये इनका, इनका वाइफ का, इनका डिपेंडेंट्स का टोटल मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स मिला के हम आपको बता रहे हैं कि इनके पास 87,67,000 का टोटल एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं रैंक 6 की तरफ। रैंक 6 में आते हैं मिस्टर डी अयप्पन, जो कि सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं। मिस्टर डी अयप्पन का रैंक है 6, और इनके पास टोटल एसेट्स है 1,32,87,710 रुपीज का। हम आपको और एक बार बता देते हैं, ये जो हमने आपको बताया 1,32,87,710, ये हम कैंडिडेट का खुद का टोटल एसेट्स मूवेबल इमूवेबल, उनके वाइफ का टोटल एसेट्स मूवेबल इमूवेबल, उनके डिपेंडेंट्स का टोटल एसेट मूवेबल इमूवेबल, सबका टोटल ग्रैंड टोटल हम आपको बता रहे हैं कि उनके पास 1,32,87,710 रुपीज का एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं रैंक 5 की तरफ। तो रैंक 5 में है सलामत मंडल, जो कि एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इनका रैंक हमने जैसे आपको बताया रैंक 5 है। इनके पास टोटल एसेट है 1,79,62,500 रुपीज का, और रैंक इनका 5 है। आगे बढ़ते हैं रैंक 4 की तरफ। रैंक 4 में आते हैं मिस्टर विष्णुपद रे, 3 बार के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और इनके पास टोटल एसेट है 2,74,39,171.02 का। हम आपको बता दें, ये 2,74,39,171.02, ये इनका, इनका वाइफ का, इनके डिपेंडेंट्स का मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का जो है टोटल है। सारे कैंडिडेट्स के लिए हमने यही किया है। ये जो रेड में आपको दिख रहा है, ये इनका, इनके वाइफ का, इनके डिपेंडेंट्स का मूवेबल और इमूवेबल एसेट का जो टोटल एसेट है, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। उनका टोटल एसेट कितना है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में। आगे बढ़ते हैं रैंक 3 की तरफ। रैंक 3 में है मिस्टर के जे बी सेल्वराज, जो कि AIADMK पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इनका टोटल एसेट है 3,28,60,000 रुपीज। और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि ये जो टोटल रेड मार्क में हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं टोटल एसेट्स, ये इनका, इनके वाइफ का, इनके डिपेंडेंट्स का मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का ग्रैंड टोटल जो है हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रैंक 2 की तरफ। रैंक 2 में है डॉक्टर अरुण कुमार मलिक, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं, सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में इनका कमेंट जो है कोविड के बाद से ही जो है आते रहता है। और डॉक्टर अरुण कुमार मलिक जो है रैंक 2 में आते हैं। इनका रैंक नंबर 2 है। इनके पास टोटल एसेट्स हैं 8,84,72,134.56 का। और फिर से एक बार बता दें, ये 8,84,72,134.56 का जो फिगर है, ये इनका, इनका खुद का मूवेबल इमूवेबल, इनका वाइफ का मूवेबल इमूवेबल, इनके डिपेंडेंट्स का मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का ग्रैंड टोटल है, जो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि इतने पैसे का इनके पास एक्सेस है, इनके और इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, इनका जो वाइफ होगी और उनके, इनके साथ जो डिपेंडेंट होगी, इतना इनके पास इतने इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स हैं।
अभी रैंक वन में हम आते हैं। रैंक वन में है सबसे अमीर कैंडिडेट अंडमान निकोबार लोकसभा इलेक्शन जो इस बार कंटेस्ट करने के लिए जिन्होंने नॉमिनेशन बढ़ा है, वो है मिस्टर कुलदीप राय शर्मा। अभी के प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनके पास जो है ये रैंक वन है। हमने आपको बता दिया सबसे अमीर जो है कैंडिडेट आप इनको कह सकते हैं। और इनके पास जो टोटल एसेट्स का वैल्यू है, यानी कि इनका, इनके वाइफ का, इनके डिपेंडेंट्स का मूवेबल इमूवेबल एसेट्स का ग्रैंड टोटल जो है वो है 15 crores 20 lakhs 41,369.64। 15 crores 20 lakhs 41,369.64। तो सबसे अमीर कैंडिडेट है मिस्टर कुलदीप राय शर्मा, प्रेजेंट एमपी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इसी तरह इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप निकोबार टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा। उस लिंक में क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करिए ताकि आपको न्यूज़ अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए कल भी लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे इनका टोटल एसेट्स तो हमने आपको बता दिया। कल हम इनका टोटल एसेट्स एक साइड में रखेंगे और इनका लाइबिलिटीज क्या है, ये इनको कितना, इनके ऊपर लोन है, कितना ड्यूज वगैरह है, ये सब हम जो है एक साइड में रखेंगे और आपको टोटली पूरा डिटेल देंगे। साथ ही साथ कल और एक न्यूज स्टोरी हम करने वाला है जिसमें हम सारे कैंडिडेट्स का जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है उनका, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और किस तरह के केसेस उनके ऊपर रजिस्टर्ड है, कौन कौन से सेक्शन में रजिस्टर्ड है, वो सेक्शन क्या है, सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब आपके लिए आने वाला है। बहुत कुछ हम इस इलेक्शन सीजन में आपके लिए आने वाले हैं। तो निकोबार टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ऑलमोस्ट 70% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे यूट्यूब स्टूडियो में जो फिगर्स दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी एनकरेजमेंट मिले। इस तरह के न्यूज़ स्टोरीज जो इन्फॉर्मेटिव है, जो आपके लिए, जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, उस तरह की न्यूज़ स्टोरीज हम आपके लिए जो है लाते रहे। धन्यवाद।